Hello, students. How are you all? A very, very warm welcome on Supergrads Cat. And today we are here to discuss a very crucial topic that is ZAT, Xavier Aptitude Test. एक ऐसा एंट्रेंस टेस्ट जो आपको इंडिया के टॉप नॉच इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन दिला सकता है। इस एंट्रेंस टेस्ट के बारे में हर चीज के ऊपर बात करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से एग्जाम सेक्शंस इसमें पूछे जाते हैं, क्या मार्किंग स्कीम है, and which top colleges you can actually target after writing this particular examination. So stick till the end, a very crucial video. सब्सक्राइब करिए इस चैनल को अभी के अभी, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नेक्स्ट जितने भी अच्छे वीडियोस आए उनके नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाए। एंड लेट्स स्टार्ट। ज़ैट That is National Level Management Entrance Test that is conducted by one of the top-notch institutes of the country, XLRI Jamshedpur, for giving you admission in their MBA programs or PhD programs. So, आप इंडिया के टॉप नॉच इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन ले सकते हैं आफ्टर राइटिंग ज़ैट। ये भी कहा जाता है कि ज़ैट इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स ऑफ द कंट्री फॉर मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट, क्योंकि इसके जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कैट से भी कहीं ना कहीं टफ है। पेपर पैटर्न थोड़ा सा ट्विस्टेड है, एग्जाम के जो मार्किंग स्कीम है वो और ज्यादा थोड़ी सी टिपिकल है। तो अपन समझते हैं कि ज़ैट में एग्जैक्टली क्या पूछा जाता है, आज क्या मार्किंग स्कीम है, दैट सो दैट आपके लिए इजी हो जाए आपकी आगे की पाथवे को समझना। दिस ईयर विल बी कंडक्टेड ऑन 7th of Jan 2024। 7 जनवरी 2024 को कंडक्ट किया जाएगा। फॉर्म्स अभी ओपन है, आप जाके भर सकते हैं। 30th of November तक फॉर्म्स ओपन रहेंगे। ज़ैट के more than 160 institutions in the country are actually accepting this scorecard of SAT. More than 160 institutions, including ZAMI. ZAMI मतलब कौन से? Xavier Associated Management Institutions. So XLRI और जितने भी उसके sister institutions हैं उनको ZAMI कहा जाता है। उसके साथ साथ लगभग 149 institutions और हैं जो कि इसका स्कोर कार्ड एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो more than 160 institutions are accepting ZAT scorecard. As I already told you, it is one of the toughest examination. एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो यार एंट्रेंस टेस्ट की एलिजिबिलिटी से भी ज्यादा कॉलेज की आपको एलिजिबिलिटी यहां पे चेक करनी पड़ेगी। ग्रेजुएशन पास किए हुए हो आप ज़ैट लिख सकते हो। लास्ट ईयर या लास्ट सेमेस्टर में आप लोग ग्रेजुएशन किए हो तो भी लिख सकते हो। हैविंग सेड दैट आपको पास करना होगा ग्रेजुएशन उसके बाद। और एक इंपॉर्टेंट बात, फिर आप जिस भी इंस्टीट्यूशन को टारगेट कर रहे हो उसकी पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको देखनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल XLRI जमशेदपुर, मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, नाउ दिस वाज अबाउट ज़ैट एग्जामिनेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एग्जाम पैटर्न ऑफ ज़ैट। इसको बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सेक्शंस तो ठीक है, पहले पार्ट समझते हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 के अंदर बेसिकली मेजर सेक्शंस आते हैं 3: वर्बल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, क्वांटिटेटिव एबिलिटी। ठीक है यहां तक। पार्ट 2 एक ऐसा सिर्फ 5 मिनट का टाइम दिया गया है जिसको अपन ने पार्ट 2 में रखा है ज़ैट ने मॉक कीबोर्ड टेस्टिंग का, क्योंकि पार्ट 3 जो है उसमें आप एस राइटिंग कर रहे हो। तो आपको देखना है कि आपका कीबोर्ड बिल्कुल सही है, एवरी लेटर अल्फाबेट बिल्कुल सही तरीके से टाइप हो रहा है कि नहीं। इसलिए 5 मिनट का टाइम दे रहा है यहां पर कौन, XLRI जमशेदपुर। फिर पार्ट 3 जनरल नॉलेज एंड एसे राइटिंग पूछा जाएगा, मतलब जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड एसे राइटिंग। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने? वर्बल एंड लॉजिकल रीजनिंग के 26 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपसे। डिसीजन मेकिंग के 22 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड डीआई के 28 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। पार्ट 2 कीबोर्ड टेस्टिंग है, तो जस्ट 5 मिनट्स का टाइम आपको दिया जा रहा है इन बिटवीन दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। पार्ट 3 30 मिनट्स का है। सो यहां पर 25 क्वेश्चंस जीके के, ऐसे राइटिंग के एक ऐसे राइटिंग का क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब उसमें आपको ऐसे लिखना होगा। टोटल टाइम की अगर बात की जाए तो 3.5 घंटे का टोटल टाइम है, क्योंकि यहां पर आपको 175 मिनट्स मिल रहे हैं। 3 घंटे से लगभग 5 मिनट कम की अगर बात की जाए, और टोटल 210 मिनट्स का ये पूरा का पूरा पेपर, 3 घंटे 30 मिनट का, जिसमें बीच में सिर्फ 5 मिनट का आपको गैप मिलता है जिसमें आप कीबोर्ड टेस्टिंग करते हो। टोटल क्वेश्चंस की बात की जाए तो ऐसे राइटिंग को अगर इंक्लूड किया जाए तो 102 क्वेश्चन, 102 क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम यू। ठीक है, अब मार्किंग स्कीम क्या है? मार्किंग स्कीम की बात की जाए तो एवरी करेक्ट क्वेश्चन विल गिव यू 1 मार्क। ठीक है, एवरी करेक्ट क्वेश्चन विल बी अवॉर्डेड 1 मार्क, लेकिन इनकरेक्ट क्वेश्चंस -0.25 कट हो जाएगा आपका। जितने क्वेश्चन गलत किए उसमें -0.25 कट हो जाएगा, एक्सेप्ट जीके और ऐसे राइटिंग वाला सेशन। ठीक है, तो जीके जो पार्ट 3 अपना और ऐसे राइटिंग वाला क्वेश्चन है, सेक्शन है, जीके के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इनफैक्ट नेगेटिव मार्किंग के परव्यू से सेक्शन को अलग रखा गया है। ठीक है, अब कैंडिडेट, नेगेटिव मार्किंग तो है ही है,
इस पर्टिकुलर पेपर को सबसे ज्यादा टफ क्या क्या चीज और बनाती है, आप नेगेटिव मार्किंग के साथ साथ अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस की नेगेटिव मार्किंग को भी बेयर करते हो। ये स्ट्रेंज पेपर पैटर्न है थोड़ा सा। मतलब अगर आप पूरे पेपर में एक्सेप्ट जी के 8 क्वेश्चन से ज्यादा छोड़ देते हो, अनअटेम्प्टेड छोड़ देते हो, तो वहां पर भी नेगेटिव मार्किंग लगना चालू हो जाएगी। 8 अलाउड है, सिर्फ 8 क्वेश्चंस छोड़ना अलाउड है, उसके ऊपर छोड़ा तो -0.1 मार्क्स नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, दिस मेक्स दैट अ वेरी टफ पेपर। ठीक है, इसके बाद लेट्स अंडरस्टैंड समथिंग मोर अबाउट इट। तो हम लोग ने बात करी कौन कौन से सेक्शंस पूछे जाएंगे इन थ्री पार्ट्स। अब उनमें बेसिकली किस किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, जैसे वर्बल एंड लॉजिकल एबिलिटी में वोकैबुलरी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एनोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पैराग्राफ जंबल्स, सर्टनली पैरा जंबल्स भी पूछे जाएंगे यहाँ पे, पैराग्राफ कंप्लीशन टाइप के या सेंटेंस कंप्लीशन टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्रिटिकल रीजनिंग रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, स्टेटमेंट अजम्पशंस रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। उस टाइप के क्वेश्चंस बेसिकली पूछे जाते हैं वर्बल एंड लॉजिकल एबिलिटी में। दिस इज गोइंग टू गिव यू क्लियर आइडिया कि किस टाइप की प्रिपरेशन आपको रखनी है। डिसीजन मेकिंग की बात की जाए तो बेसिकली 6 से 7 पैसेजेस छोटे छोटे पूछे जाते हैं, जिसमें 2 से 3 क्वेश्चंस उसके आगे पूछता है दैट। क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन में जो बेसिक क्वांटिटेटिव एबिलिटी आपने पढ़ी है 10 तक, उसका टफर वर्जन, इनफैक्ट टफेस्ट वर्जन पूछा जाता है। और 25 क्वेश्चन के आसपास क्वांटिटेटिव एबिलिटी के रहेंगे और 3 क्वेश्चन डीआई के। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं मैं थोड़ा सा बता दूं उनके लिए, टाइम एंड वर्क, परसेंटेजेस, इक्वेशंस, P&L, नंबर सिस्टम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो चीज आपने 10th क्लास तक पढ़ी है, उन्हीं का टफर एज वेल एज टफेस्ट वर्जन पूछा जाएगा। देन ऐसे राइटिंग के कोई भी एक टॉपिक जिसपे ऐसे आपको लिखने को दिया जाएगा, तो यू मस्ट हैव गुड राइटिंग स्किल सेट्स आल्सो फॉर दैट एग्जाम। ये तो बात हो गई एग्जाम पेपर पैटर्न की, कब एग्जाम होने वाला है, लास्ट डेट्स इसकी क्या है इस साल की। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टॉप इंस्टीट्यूशंस यू कैन टारगेट विद दैट। मैंने बताया कि 160 इंस्टीट्यूशंस को आप टारगेट कर सकते हैं, बट उनमें से वर्दी, इमेंसली वर्दी इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं, बेस्ड ऑन प्लेसमेंट, quality of teaching, everything. XLR Jamshedpur, Micah Ahmedabad, if you're looking for communications, advertising kind of a thing. XIM Bhubaneswar, IMI New Delhi, Great Lakes Chennai, IMT Ghaziabad, some of the very known names over here. Then GIM Goa, Goa Institute of Management Goa, Irma Anand, TAPMI, Manipal, KJ Somaya Mumbai are some of the very renowned institutions or renowned B schools in the country that you can target with that examination. This was a small but a useful video for everyone जो आपको Z को introduce कराता है paper pattern से, eligibility से. For more such videos, keep coming regularly on Supergrads Cat. You can like, share, subscribe right now this particular video and bell icon को भी press करिएगा ताकि notifications आते रहे. This is all from my side. Thank you. Thanks a lot.